ये वाला डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का सम हम लोग करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम डिक्टेट कर देते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है बुक का ये। सचिन एंड राहुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3/5 and 2/5, full stop. They decide to dissolve their partnership business. Their position as at the date of dissolution is given below. नीचे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, जनरल रिजर्व 10,000, कैपिटल अकाउंट सचिन 22,000, राहुल 22,000, अगेन एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी 25,000, फर्नीचर 4,000, इन्वेंटरी 10,000, सन्ड्री डेटर्स 20,000, कैश एट बैंक 15,000, टोटल 74,000। अब बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, द रियलाइजेशन शोज द फॉलोइंग रिजल्ट। नंबर 1, सचिन took over plant and machinery and furniture at book value less 10%. Number 2, Rahul took over the inventory at rupees 7,000 and goodwill at rupees 10,000. Next point, third number point, Sundry debtors realized rupees 18,500. Point number 4, sundry creditors were settled at a discount of 5%. Below you see past journal entries and prepare relevant ledger accounts to close the books of the firm. तो यहाँ पे हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाना है और कुछ लेजर रिलेवेंट जो जो जरूरी है वो अकाउंट्स बनाना है। तो रिलेवेंट बोलने से हम लोग यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा और एक बैंक अकाउंट बनाएगा। तो यहाँ पे जर्नल भी बोला है, लेजर्स भी बोला है, तो हम जर्नल लेजर दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर लेजर्स बोलने से ओनली लेजर्स बनेगा विदाउट जर्नल एंट्रीज, जर्नल नहीं बनाना, ठीक है ना। हम लोग को रफ से जर्नल का एंट्रीज करके लेजर पोस्टिंग करके अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड में कोई पीएल है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, या फिर लाइबिलिटी साइड में कोई पीएल है कि नहीं, या फिर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व भी हो सकते हैं। तो अगर पीएल और रिजर्व अगर है तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वली ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 10,000 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेगा और जनरल रिजर्व राइट ऑफ करेगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कम होगा और लाइबिलिटीज कम होने से डेबिट भी जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर का, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, टू राहुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग यहाँ जर्नल एंट्रीज बनाएगा। ऊपर हेडिंग होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फार्म लिख सकता है या फिर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड राहुल भी लिख सकता है ना। डेट कॉलम्स पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस अमाउंट क्रेडिट रुपीस वो लिखने से हो जाएगा आपसे। सो योर फर्स्ट एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या रिजर्व दिया हुआ, जनरल रिजर्व, तो रिजर्व या जनरल रिजर्व जो भी लिख लेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं। तो हम सचिन के जगह एस लिख लेता है, राहुल के जगह आर लिख लेगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो एस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज 10,000। ये हो गया मेरा अमाउंट 10,000, ठीक है ना। अब किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3/5 2/5, 3/5 and 2/5, it means your amount is 6,000 and 4,000, 6,000 4,000, ठीक है ना। नरेशन होगा bring the amount of general reserve transfer to partners capital account, transfer to partners capital account in profit sharing ratio, क्लियर। फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकंड एंट्री में क्या करना है, सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑल द एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्काउंट। इस चार आइटम को छोड़ के सारा रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है। तो छोड़ के मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे हम लिखेगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स 25,000। नेक्स्ट आइटम टू फर्नीचर
to furniture account 4,000 to inventory accounts 10,000 to sundry debtors ST लिख देता हूं to sundry debtors accounts 20,000, ठीक है ना। तो ये सारा एसेट चला गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में और इसका टोटल आएगा 59,000। टोटल हो गया मेरा इसका 59,000, ठीक है। नेशन होगा being the above assets transferred to realization account at book value। अब हमको लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट, इसको छोड़ के, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के मेरे पास सिर्फ यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो उसको अभी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। जनरली होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड योर अमाउंट इज 20,000। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ बैलेंस शीट में उसी को लेना है, ठीक है। इसको बुक वैल्यू बोलेंगे, बुक वैल्यू में लेगा बैलेंस शीट का वैल्यू में बिंग द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट नेरेशन। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हम लायबिलिटीज से ले रहे हैं, तो लायबिलिटीज कम हो रहा है, इसलिए लायबिलिटीज कम होने से डेबिट पे जाएगा, इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट में लिखा, ठीक है ना। ओके, अब हमको क्या करना है, अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, सचिन टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू लेस 10%। सचिन क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर खुद अपना घर लेके जा रहा है और जो वैल्यू है 10% लेस में लेके जा रहा है, ठीक है ना। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेगा, टेक ओवर करेगा, उसका जर्नली होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स किसी लायबिलिटीज को लेगा तो उसका जर्नली होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। Again, I repeat the point. If any assets taken over by the partners, then your entry is partners capital account debit to realization account. And if any liabilities taken over by the partners, then your entry is realization account debit to partners capital account, ठीक है ना। तो यहाँ पे सचिन एसेट्स ले रहे हैं, तो हम लोग लिखेगा सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, या शॉर्ट पे हम लोग एस लिखा है, मैं एस ही लिख लेता हूँ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। क्या क्या अमाउंट हम जोड़ के लेंगे, हम दिखाएगा वे अमाउंट। अब और देखिए, अब ये सचिन तो पार्टनर था, इसलिए हम लिखा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी का नाम लिखा हुआ जो पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फंड का, तो हम लोग सिर्फ उसका नाम लिख के रियलाइजेशन लिखेगा, उसका कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेगा हम लोग, ठीक है ना। सपोज अशोक बोला, अशोक, तो अशोक तो इस पार्टनरशिप फंड में पार्टनर नहीं है, तो हम लोग लिखिए अशोक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर होगा तब ही कैपिटल यूज करेगा, अदरवाइज कैपिटल यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरा एंट्री होगा सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं उसको जोड़ के यहाँ अमाउंट डालने से होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ले रहा है 10% डिस्काउंट देके, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 25,000 और फर्नीचर का अमाउंट कितना है 4,000। इस दोनों को हम प्लस कर दिया, 29,000 हो गया। 10% डिस्काउंट देने के लिए बोला माइनस 10%, इट मींस योर अमाउंट इज 26,100, 26,100। तो ये हो गया 26,100। समझ में आया कहां से आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बोला, पहले इस दोनों को प्लस कर दिया, उससे 10% हम माइनस कर दिया, ठीक है ना। या फिर इंडिविजुअल भी माइनस करके 10% माइनस करके भी प्लस कर सकता है, या फिर दोनों को प्लस करके भी माइनस कर सकता है, क्योंकि परसेंटेज तो 10% ही बोला ना, दोनों में सेम है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक में 10% एक में 5%, तो हमको इंडिविजुअली अलग अलग करके उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे नेशन होगा being the plant and machinery and furniture taken over by Sachin at 10% discount. Okay, complete. Number 1 adjustment हो गया। Adjustment number 2, Rahul took over the inventory at rupees 7,000 and goodwill at rupees 10,000। तो राहुल इन्वेंटरी और गुडविल को टेक ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे राहुल कौन है, पार्टनर है, तो यहाँ पे जर्नली हो जाएगा राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट मींस आर कैपिटल अकाउंट डेबिट
आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 17,000, दोनों को जोड़ के आएगा, कोई डिस्काउंट उसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट जो है हम टोटल मार के यहाँ लिख देंगे। एंड योर नरेशन इज being the inventory and goodwill taken over by राहुल। बस ये हो गया कंप्लीट। उसके आगे देखते हैं क्या करना है। उसके आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 3, सन्डी डेटर्स रियलाइज रुपीज 18,500। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सन्डी डेटर्स को सन्डी डेटर्स से पैसा मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है 18,500 हम लोग रिसीव करेगा अभी सन्डी डेटर्स से, ठीक है ना। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, जब भी पैसा आएगा एक ही एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डिपेंड करेगा कि बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है। अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश टू रियलाइजेशन, और अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक टू रियलाइजेशन। तो अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। बैलेंस शीट में है कैश है बैंक, इट मींस मेरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट नहीं बना के हम एंट्री कर देते हैं खाली, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट दिया हुआ है 18,500 और ये भी हो गया 18,500, ठीक है ना। एंड योर नरेशन इज बीइंग द अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सन्डी डेटर्स, हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सन्डी क्रेडिटर्स वर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इट मींस सन्डी क्रेडिटर्स का पेमेंट करने को बोल रहे हैं, तो सन्डी क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। और सन्डी के जब किसी का पेमेंट करेगा तो हम लोग को ये चेक करना है कि वो आइटम बैलेंस शीट में है या नहीं। अगर वो आइटम बैलेंस शीट में है तब उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिया है या नहीं लिया। अगर बैलेंस शीट में है, रियलाइजेशन में ले रहे हैं, तो उसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। और अगर बैलेंस शीट में है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले रहा है, जैसे पार्टनर्स लोन, बैलेंस शीट में होके भी रियलाइजेशन हम लोग नहीं लेते, ठीक है ना। हम मना किया रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं आएगा, तो उसको पेमेंट करने का जर्नल एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्लियर। और अगर जो चीज बैलेंस शीट में है ही नहीं तो रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं, फिर भी उसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, ये क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में है या नहीं। तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में है। सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन में लिया या नहीं लिया, हम लोग रियलाइजेशन में लिया है क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स हम लोग रियलाइजेशन में लिया, बैलेंस शीट में भी है, तो जब इसका पेमेंट करेगा इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड योर अमाउंट इज, ये लिखा हुआ है अमाउंट कितना बोला है, ये 5% डिस्काउंट बोला है, ओके। क्रेडिटर्स का अमाउंट है कितना, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 20,000, 20,000 माइनस 5% ये हो गया 19,000, 19,000 ये हो गया मेरा 19,000, क्लियर क्लियर। अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को सारा एंट्री हो गया कंप्लीट, वो कुछ नहीं है जिसको पेमेंट करना है या नहीं करना है। हो गया सारा एंट्री हो गया, कुछ बाकी है क्या चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं है, अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम अमाउंट से हम एंट्री कर देते हैं, रियलाइजेशन को बना देना। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे एक रियलाइजेशन अकाउंट बना देगा, ऐसे एक रियलाइजेशन अकाउंट बना देगा, ठीक है ना। तो सारा जर्नल एंट्रीज के हिसाब से लेजर पोस्टिंग कर देगा, सारा यहाँ पे डाल देगा। डालने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो हम जस्ट अमाउंट निकाल के तुम लोगों को एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएगा ना, उस रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा, उस रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आएगा 3,600, 3,600 डेबिट साइड में कमाएगा, यहाँ पे आएगा 3,600 बना के देख लेता हूँ, ठीक है ना।
या फिर हम अमाउंट डाल के तुम लोगों को शो करते हैं, अमाउंट दिखा देता हूँ, पूरा फॉर्मूला नहीं बना, जस्ट हम अमाउंट दिखा देते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मूला से आया, ठीक है। देखो फर्स्ट रियलाइजेशन डेबिट में है 59,000, ओके, जो 59,000 है, आइटम सब है, सब अमाउंट लिखना पड़ेगा, 25,000, 25,000, 4,000, 10,000, 20,000, ठीक है ना। उसके बाद क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो यहाँ लिखिएगा 20,000, अमाउंट सब देख लेना। अगेन रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो यहाँ लिखिएगा 26,100। अगेन रियलाइजेशन क्रेडिट में है 17,000, 17,000। फिर यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट में है 18,500। फिर यहाँ रियलाइजेशन डेबिट में 19,000, ठीक है। तो ये सारा रियलाइजेशन का एंट्री यहाँ पे हो गया, हमने अमाउंट सब डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना नहीं होता है। क्रेडिट में साइज आ रहा होगा, देखो टोटल 20,000, 26,100, 17,000, 18,500, 81,600। तो 81,600 सही है अमाउंट, ये हो गया मेरा 81,600। यहाँ डिफरेंस देखो माइनस करेगा हम 25,000, 25,000, 4,000, 30, 10, 20, 30 माइनस 19,000, 13,600, 81,600 माइनस 25,000 माइनस 3,600 होगा, 3,600 कम है तो यहाँ आ गया 3,600, यहाँ 3,600 कम हो गया, ठीक है ना। अब ये 3,600 को हम क्या करेगा, पार्टनर्स को डिवाइड करके दे देगा। ये सचिन एंड राहुल, कितना मिलेगा सचिन राहुल इंटू 3/5, 2160 माइनस 3,600, 1440, ये हुई। तो सचिन को मिला 2160, राहुल को मिला 1440। तो ये है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। तब यहाँ से जर्नलिटी बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हम एंट्री कर देते हैं इसका। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 3,600 ना, 3,600 टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट्स। ये है मेरा 2160 और ये 1440, ठीक है ना। नरेशन होगा बिंग द, क्रेडिट पे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। बिंग द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हो गया कंप्लीट। अब हमको करना क्या है, अब हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और वहां से जो बैलेंस मिलेगा वो कैश बैंक अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना, हम जस्ट रफ एंट्री ऐसे जस्ट एंट्री करके दिखाया है, हम फॉर्मेट नहीं बना रहा पूरा, खाली एंट्री दिखाया है। देखो ये कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो यहाँ बैलेंस भी दी, ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा कैपिटल का। तो कैपिटल का बैलेंस है कितना, कैपिटल का बैलेंस है 22,000, यहाँ लिख दिया हम 22,000। ये सचिन राहुल, हाँ सचिन राहुल 22,000 और यहाँ पे भी होगा 22,000, ठीक है ना। अब लेजर पोस्टिंग करेगा फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, तो एंट्री सब क्या हम बोल के लिख लेते हैं। ओके, पहला एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, तो यहाँ लिखिएगा रिजर्व, क्या लिखिएगा रिजर्व, सिर्फ अमाउंट डाल देता हूँ 6,000, 4,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ यहाँ पे सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सचिन कैपिटल में लिखिएगा टू रियलाइजेशन, ये सचिन में आएगा 26,100 जो एसेट टेकन ओवर किया। अब राहुल का भी डेबिट में है तो यहाँ पे भी टू रियलाइजेशन, इसका अमाउंट है राहुल का 17,000, 17,000। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखिएगा, बाय रियलाइजेशन 2160, 1440 क्लोज करेगा। अब जो बैलेंस होगा वो चला जाएगा टू बैंक अकाउंट में, कहाँ जाएगा, टू बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख देता हूँ जस्ट सबसे एंट्री दिखाएगा ना। उसका बैलेंस है 22,000, 6,000, 2160, 30,160, 3160, 3160 माइनस 26,100, 4060,
सही है 4060, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कितना हुआ 22,000 4,000 1440 27,440 27,440 27,440 माइनस करो 17,000 10,440 10,440 चेक कर लेता हूँ 10,440 ये हो गया। अब यहां से जर्नल एंट्री बनेगा, क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट मींस सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हम यहां लिख ही देते हैं। अकाउंट लिख के इसको रख करेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट ये 4060, तो उसके बाद राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,440 टू क्या अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये एंट्री हो गया मेरा। अब इस दोनों को प्लस करके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं 10,440 प्लस 4060 14,500, ये हो गया मेरा 14,500 कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अब हमको कैपिटल ये बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है ना। वो भी हम यहाँ पे ही दिखाया था, अब अमाउंट डाल के सिर्फ टोटल मार के दिखाया था, सही होगा कि ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट। तुम लोग सुंदर से फॉर्मेट बना के कर देना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेगा, ऐसा ना, ये डेबिट में लिखेगा। ओके, बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस तो बैंक कितना है, द बैंक अमाउंट ओपनिंग टू बैलेंस विद 15,000 हो गया। अब जहां जहां बैंक है सारा एंट्री सब हम यहाँ पोस्टिंग कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, कहीं बैंक नहीं है। यहाँ पे बैंक है, देखो यहाँ पे बैंक है, ठीक है। डेबिट में बैंक है तो डेबिट में हम लिख देगा ये 18,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देना। क्रेडिट पे बैंक है तो बाय रियलाइजेशन 19,000, अगेन बैंक नहीं, यहाँ पे बैंक है, क्रेडिट पे बैंक है तो क्रेडिट में बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय आर कैपिटल अकाउंट 4060 10,440, ठीक है ना। अब इसको टोटल करके देखो क्या आ रहा है 15,000 18,500 33,500 सॉरी 30 एक सेकंड या सही है 33,500 और यहाँ पे भी आएगा 19,4060 प्लस 10,440 33,500। सो 33,500 ये मेरा बैंक का टोटल हो गया।